सुबह के वक्त हॉस्पिटल में इश्की धीरे धीरे उठते हुए राजवीर का नाम लिए जा रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर राजवीर अंदर आया और देखने लगा। मिशा इश्की का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी थी। कोमल दादी को लेकर वापस घर चली गई थी क्योंकि उन्हें रेस्ट की जरूरत थी। इस वक्त सिर्फ मिशा ही इश्की के साथ थी। मिशा वार्ड का दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर उस तरफ देखने लगी। राजवीर को देखकर मिशा जल्दी से उसके पास आई और बोली, भाई इश्की होश में आ गई है और आपका ही नाम लिए जा रही है। रात में भी बीच बीच में उठ जा रही थी और बस आपके बारे में ही पूछे जा रही थी। फिर इंजेक्शन देकर उसे सुलाया गया। मिशा की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा जो उसी का नाम लिए जा रही थी। राजवीर बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। ये बोलकर राजवीर इश्की के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राजवीर बोला, इश्की उठो, सुबह हो गई, बहुत सोती हो तुम, उठो चलो। जैसे ही राजवीर की आवाज इश्की के कानों में पड़ी, इश्की बोली, राजवीर। राजवीर प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ बच्चा मैं ही हूं, उठो चलो। इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे राजवीर अपने सामने दिखाई दी। राजवीर भी इश्की की आंखों में देख रहा था जो धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके लिप्स भी नीले पड़ चुके थे। साथ ही उसका पूरा चेहरा भी सूख सा गया था। इश्की अपनी धीमी आवाज में बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? राजवीर बोला, मैं बस डॉक्टर के पास गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। फिर राजवीर ने कॉल करके दूध मंगवाया जिससे वो इश्की को जहर का तोड़ पिला सके। डॉक्टर भी वहां आ गए। राजवीर ने पहले से ही उन्हें उस तोड़ के बारे में बता दिया था जिससे एक बार वो कंफर्म हो सके कि उससे इश्की को और दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में दूध भी आ गया और राजवीर ने उसमें वो तोड़ मिला दिया और इश्की को पीने के लिए दे दिया, जिसे देखकर इश्की डरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। राजवीर इश्की को समझाते हुए बोला, नहीं होगी उल्टी, इसे पियो, और उल्टी हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा। इश्की मना करने लगी लेकिन फिर भी राजवीर ने उसे प्यार से मना लिया और वो पूरा दूध उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद इश्की ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे हक करके लेट गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पहले भी यही कहा था आपने, लेकिन रात को आप नहीं आए मेरे पास। ये सुनकर राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस बस अब रोना नहीं। राजवीर इश्की के पास ही बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि इस तोड़ का असर भी बुरा होने वाला था और इससे इश्की की तबीयत खराब होगी। इसलिए वो अब एक पल भी इश्की को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इश्की फिर से सो चुकी थी और राजवीर उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि इश्की का सिर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। राजवीर ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें इश्की को चेक करने के लिए बोला। तभी राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अननोन नंबर देखते ही राजवीर को उस इंसान की याद आ गई जो इश्की को लेकर उसे धमकी दे रहा था। राजवीर ने जल्दी से कॉल को उठा लिया। सामने से आवाज आई, मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच गई है। वेल, वो बच गई क्योंकि मैंने उसे बचने दिया। मैंने ज्यादा डोज दिया ही नहीं था। वैसे देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने उस तक जहर पहुंचा दिया। जरा सोचो अगर मैंने उसे कोई दूसरा जहर दिया होता तो वो तुरंत ही मर जाती। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा। फिर आगे बोला, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ दिखता हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने राजवीर सिंघानिया है, मुझ तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। ये बोलकर वो आदमी और तेज हंसने लगा। राजवीर बोला, सही है, प्लानिंग कर रखी है, जरूरत भी है तुम्हें, लेकिन मुझे किसी प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। वो कहते हैं ना, मछली चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, कांटे में फंसने के बाद वो किलो के भाव ही बिकती है। वैसे ही तुझे जितनी तेज तैरना है तैर ले, रवि खुराना। ये सुनकर सामने फोन पर आदमी एकदम से चुप हो गया। राजवीर आगे बोला, तुझे क्या लगा तू मेरी जान पर वार करेगा और मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा?
राजवीर अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। रवि हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता भी चल गया तो क्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे प्यार करने लगी है, और वो ऐसा वैसा वाला नहीं, सच्चा वाला, और वो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करेगी। वो जब तक है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। राजवीर बोला, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक उसकी आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बंधी है, और वो बहुत जल्द हट जाएगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म। राजवीर ने बोलकर फोन काट दिया और वापस डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर बोले, सर ये उसी तोड़ का इफेक्ट है, इसलिए इनका शरीर गर्म हो रहा है। कुछ देर में बुखार उतर जाएगा, लेकिन वापस आ सकता है। यह सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर वहां से चले गए। राजवीर बस एक टक इश्की को देखे ही जा रहा था। कोई अभी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मिशा वार्ड के अंदर आई तो राजवीर उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, जैसे ही उठे मुझे फोन कर देना। मिशा बोली, ठीक है भाई। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा, शायद इसलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इश्की के साथ बिताए गए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इश्की की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितनी कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार न करूं। पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और वही हुआ, तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों के सामने रहने लगी। न चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया, और आज उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ वो भी मेरी वजह से, और इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये मिशा का कॉल था। तो राजवीर ने खुद को संभाल कर कॉल पिक किया, लेकिन सामने से इश्की की आवाज आई, राजवीर आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। राजवीर प्यार से बोला, मैं कहाँ जाऊंगा, बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। इश्की रोने जैसी आवाज में बोली, नहीं मुझे सिर्फ आपके हाथ से खाना है, आप जल्दी आइए ना, आप आ जाइए ना जल्दी से। राजवीर बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, ओके? ओके। इश्की बोली। हॉस्पिटल में राजवीर वापस इश्की के पास आया और बोला, ये सब क्या है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? इश्की राजवीर को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, मुझे आपके हाथ से खाना है। राजवीर ने प्यार से इश्की के बाल को सहलाया और बोला, ठीक है। ये बोलकर राजवीर इश्की को खाना खिलाने लगा। तभी उस वार्ड में मिशा के साथ रेहान आ गया। उसे देखकर इश्की बोली, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर रेहान बोला, मैंने सुना कि एक छिपकली बीमार पड़ गई है, उसी को देखने आया हूं। अपने लिए छिपकली वर्ड सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, देखा आपने, ये मुझे छिपकली कह रहा है। राजवीर बोला, तुमने भी तो इसे पहले बंदर कहा था। इश्की बोली, आपको मेरी साइड लेनी है ना कि रेहान की। राजवीर बोला, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस जो फैक्ट्स है वही बोल रहा हूँ। रेहान बोला, वही तो, सर कभी भी गलत का साथ नहीं देते और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। इश्की चिढ़ते हुए बोली, व्हाटएवर। कुछ देर बाद राजवीर इश्की को खाना खिलाकर कुछ काम करने लगा। मिशा और रेहान इश्की से बातें करने लगे। रात का वक्त। इश्की जिद करते हुए बोली, राजवीर मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, ठीक है, बस 2 दिन और, फिर चलेंगे घर। इश्की बोली, नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पर, पूरा दिन बस बेड पर पड़े रहो, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम बोर हो जाती हो,
तो मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता हूँ। इश्की ने पूछा। क्या? 1 मिनट। राजवीर ने अपने फोन में एक सॉन्ग प्ले किया और इश्की को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो बोला, लेट्स डांस। ये बोलकर राजवीर इश्की को गोद में लेकर ही डांस करने लगा। इश्की ने भी राजवीर के गले में हाथ डाल दिया और प्यार से राजवीर को देखने लगी। डांस करने के बाद राजवीर ने इश्की को बेड पर बिठा दिया और बोला, और कोई फरमाइश? इश्की बोली, नहीं, मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन मुझे कल घर जाना है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन हम घर तभी जाएंगे जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम जिद नहीं करोगी। ये सुनकर इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। इश्की के सोने के बाद राजवीर ने समर को कॉल किया और बोला, रवि कहाँ है, कुछ पता चला? समर ने बोला, नो सर, आई थिंक वो आउट ऑफ इंडिया है। राजवीर बोला, वो कहीं भी क्यों ना हो, उसे ढूंढो, और हाँ, वो रूही से न मिल सके इस बात का ध्यान रखना, और रूही की सिक्योरिटी बढ़ा दो। समर बोला, ओके सर। समर से बात करने के बाद राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा, जो नींद में भी बहुत बेचैन लग रही थी। तो राजवीर आकर धीरे से उसके बगल में उसे हक करके सो गया। राजवीर के हक करते ही इश्की की बेचैनी खत्म हो गई और नींद में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह के वक्त सिंघानिया हाउस के लिविंग रूम में इस वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, सिवाय राजवीर और इश्की के, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। अर्नव के सामने एक आदमी बैठा था जो उससे बोला, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता है कि ऐसे अचानक ये बात आप सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी को समझिए। मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है कि वो कुछ दिन की मेहमान हैं और उनकी आखिरी तमन्ना है कि वो अपने पोते की शादी देख लें। आप समझ सकते हैं ना? अर्नव बोले, मिस्टर खुराना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन 2 दिन में शादी, और अभी घर पर राजवीर भी नहीं है, यहाँ तक कि इश्की की भी तबीयत ठीक नहीं है। इस सब के बीच में हम शादी अभी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर खुराना बोले, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? रूही रवि से प्यार करती है और रवि रूही से, तो राजवीर को इन सब से क्या दिक्कत होगी? और रही बात इश्की की, तो उसे आज या कल डिस्चार्ज तो मिल ही जाना है। आखिर क्यों करवाना चाहते हैं मिस्टर खुराना रवि की इतनी जल्दी शादी? ऐसी भी कौन सी दुश्मनी है किसी की इश्की के साथ जो आज वो इस हालत में है? क्या राजवीर अपनी बहन के सामने रवि की सच्चाई ला पाएगा?